इंडियन टीम की जीत हो चुकी है, हवा काफ़ी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा साउंड में दिक्कत आ सकती है, लेकिन यहाँ ऑप्टिक्स के बाहर मैं हूँ। एक एक चीज़ डिकोड करेंगे, पिछले 4 दिनों में क्या हुआ, 4.5 दिनों में क्या हुआ, और इसके साथ साथ इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि रोहित शर्मा का वो जो पिंक बॉल के साथ नेट सेशन था 40 मिनट का, वो कैसा रहा। सबसे पहले रोहित शर्मा के नेट सेशन से शुरू कर लेते हैं और उसके बाद इस मैच पर आएंगे। रोहित शर्मा ने 40 मिनट नेट सेशन किया, 5 अलग अलग गेंदबाजों ने उनको गेंदबाजी करी। सबसे पहले शुरुआत में नवदीप सैनी थे, इसके अलावा यश दयाल थे और आकाशदीप थे, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे थे। उन्होंने ही रोहित शर्मा को मल्टीपल टाइम डिसमिस भी किया, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा कोई बीट कर रहा था रोहित शर्मा को तो वो भी आकाशदीप थे। लेकिन इसके अलावा बाद में लास्ट के 10 मिनट में जो है वो मुकेश भी यहां पर आते हुए दिखे, और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी उन्हें गेंदबाजी कराई। अब इस चीज को लेकर के बहुत बात हो सकती है कि क्या रोहित शर्मा अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। देखिए, पहला दिन था, गुलाबी गेंद थी, आपको दिक्कत जाहिर सी बातें होगी, लेकिन कल ही आप यहां लैंड करे हो, आज आप प्रैक्टिस के लिए आ गए। लंच टाइम पर उन्होंने प्रैक्टिस की, 40 मिनट्स की प्रैक्टिस थी, करीबन 200 से 220 उन्होंने गेंदें खेली, और इसमें प्ले एंड मिसेस थे, डिसमिसल भी थे, लेकिन जिन शॉट्स को खेलने में वो माहिर माने जाते हैं, यानी लेग साइड पे अगर बॉल छोटा है तो आप रोहित शर्मा को अटैकिंग स्ट्रोक्स खेलते हुए देखोगे, वो आपने यहां से देखा, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहां से गया है। प्लस मुझे लगता है जैसे जैसे थोड़ा सा यूज टू होते रहेंगे बाउंस के, जिस तरीके से हल्का सा भी लैटरल मूवमेंट है, क्योंकि पिंक बॉल में लैकर थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस वजह से अगर आप देखते हो कि बॉल थोड़ा सा हिलता ज्यादा है। कैनबरा में ये लोग प्रैक्टिस करेंगे, 29 तारीख को मैं वहां पे रहूंगा कैनबरा में, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगी ओरिजिनल तस्वीर क्या है और किस तरीके से तैयारियां आगे बढ़ रही है। बुमराह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कैनबरा में हम पिंक बॉल टेस्ट के फोकस में आएंगे, अभी तो बस थकान उतारनी है और एक तरह से फिर से अपने आप को रिजुविनेट करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ 40 मिनट का उनका सेशन हुआ, बढ़िया सेशन रहा। जैसा मैंने कहा, जिन शॉट्स को खेलते हुए अच्छे लगे उनमें काफ़ी दिलचस्पी लगी सबको बहुत ज़्यादा। अब आते हैं टेस्ट मैच को लेकर के। पहला दिन जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी। जब हम 150 रनों पर ऑल आउट हुए, उस सब में एक सिल्वर लाइनिंग थी, वो सिल्वर लाइनिंग थी केएल राहुल के नाम की। केएल राहुल, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पैट कमिंस से आज पूछा इस बारे में, तो पैट कमिंस ने काफी देर सोचा इसके बारे में और उन्होंने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करी। जसप्रीत बुमराह ने उनको लेकर के स्पेसिफिकली जवाब दिया और उन्होंने भी कहा कि हाँ, जिस तरीके से केएल ने पहली इनिंग्स में बैट किया वो बहुत जबरदस्त था। दूसरी इनिंग्स तो खैर उन्होंने ही वो जो है नींव उन्होंने ही डाली थी, जो बुनियाद रखी थी जीत की, वो उनकी बैटिंग ने रखी थी, जिससे हम एक बड़े स्कोर तक पहुंच पाए। तो केएल राहुल एट द वेरी फर्स्ट इनिंग्स, जो 150 पर ऑल आउट भी हुआ, उसमें जो आपकी सिल्वर लाइनिंग थी, ये केएल राहुल, एंड द सेकंड वन ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, और ऋषभ पंत को हम जानते हैं कि यहां पर उनके रन्स तो आने ही हैं। तो पहला दिन वो बैटिंग वाइज अगर आप देखोगे, सडनली जब हम 150 पर ऑल आउट हुए, जसप्रीत बुमराह पर बहुत सारे सवाल थे कि क्या इस विकेट पर पहले बैटिंग चुनना उनकी तरफ से गलती हो चुकी है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 2018 में यही पर्थ का विकेट था, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता रहा था विकेट डिफिकल्ट होता चला गया था। यहां पर क्या हुआ, पहले थोड़ा सा सॉफ्टनेस थी विकेट में, क्योंकि मॉइस्चर था, बारिश हुई थी, तो वो विकेट में सॉफ्टनेस था। जैसे ही विकेट थोड़ा सा हार्ड हुआ, अपने रंग दिखाए इस विकेट ने, वैसे ही ये बैटिंग के लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। प्लस हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, तो उसका भी फायदा जो है इंडियन बॉलर्स को मिला। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह या जिसका भी ये कॉल था कि भाई हम, अब कैप्टन वही है तो उनका ही कॉल होगा कि भाई हम यहाँ पर इस तरीके से बॉलिंग करेंगे कि पहले अगर हम बैटिंग कर ले तो सेकेंडरी उनको लग रहा था कि चीजें हमारे लिए बेहतर हो जाएंगी। तो शायद पैट कमिंस ने जो फोटोज अहमदाबाद में खींची थी वर्ल्ड कप फाइनल में, वो उनके काम आई, लेकिन यहाँ पर वो पिच मेरे हिसाब से उतना ज्यादा बढ़िया रीड नहीं कर पाए, और उनके बल्लेबाजों के साथ भी यही हुआ। अब आप यहाँ पर जब इस पूरी की पूरी बैटिंग को जो है वो गिरते हुए देखा आपने, तो आपको लगा कि हाँ, जसप्रीत बुमराह सही थे अपने फैसले में। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने बैटर्स को प्लान किया, वो सबसे बढ़िया बात है। देखो, हम हमेशा बात करते हैं रविचंद्रन अश्विन की कि वो प्लान इज डिसमिसल्स है ना, बैटर्स से क्यों लेते हैं कि यार ये कहाँ दिक्कत लग रही है इसमें। लेकिन जसप्रीत बुमराह, अगर आप यहाँ पर नेथन मैक्सवेनी का विकेट देखोगे, जिस तरीके से उन्होंने आउट स्विंगर्स पर फंसाया उन्हें, जिस तरीके से उन्होंने कभी आउट स्विंगर डाल रहे हैं, कभी इन स्विंगर डाल रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको सबसे बढ़िया लगी। और उसके बाद उन्होंने लाबुशेन के साथ यही किया है ना, लाबुशेन को आते ही एक आउट स्विंगर मार दिया। विराट अगर वो कैच पकड़ लेते तो उस समय लाबुशेन भी आउट हो जाता। उसके बाद आप देखो उस्मान ख्वाजा के साथ जो किया, या नेथन मैक्सवेनी, या फिर
स्टीवन स्मिथ को उन्होंने जिस तरीके से कोई इन कटर मारा वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो अगर आप पहला दिन देखोगे तो सेकंड हिस्सा अगर आप उसका देखोगे, आपको जसप्रीत बुमराह द थिंकिंग क्रिकेटर, अमूमन तौर पर हमें लगता है यार इसके पास स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन स्किल के साथ साथ वो दिमाग जिस तरीके से यूज़ करता है वो भी सामने निकल कर आता है। तो ये चीज़ है जिसके बारे में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टच किया कि भाई जिस तरीके की परफॉर्मेंस वहाँ से हुई वो बहुत ज़बरदस्त थी, और हम सब इस बात को मानते हैं कि जसप्रीत बुमराह की वो परफॉर्मेंस। अब इसके बाद आइए सेकंड डे पर। सेकंड डे पर जब हमने ऑल आउट कर दिया उन्हें, ठीक है थोड़ी सी पार्टनरशिप हो रही थी, मिड स्टार्क और जॉश हेजलवुड खड़े हो गए थे लास्ट का 1 घंटा, वहाँ पे थोड़ा सा हमें लगा कि यार इंडिया के रन्स दे रही है, लीड बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं रख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 46 रन की लीड अपने पास रखी। और उसके बाद जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो वहाँ से तो चाहे यशस्वी जायसवाल हो, सबसे बड़ी बात जायसवाल, देखो बुमराह तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुमराह उन्होंने खुद आज कहा कि अगर मैं मैन ऑफ द मैच देता तो शायद जायसवाल को दे सकता था, क्योंकि जायसवाल ने अपने नेचर के अगेंस्ट जाकर बैटिंग करी है। ही लाइक टू प्ले शॉट्स, लेकिन आप देखो कि उसने डिफेंड बहुत जबरदस्त किया, हार्ड हैंड से नहीं जा रहा था और क्लोज टू द बॉडी, सारी चीजें वो करी जो उसने शायद पहली इनिंग्स में बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिका रहा, लेकिन काफी वल्नरेबल लग रहा था। दूसरी इनिंग्स में इतनी देर टिका रहा लेकिन वल्नरेबल कहीं नहीं लगा। ये जायसवाल की खूबी है कि उसने इतनी जल्दी अडेप्ट कर लिया। केएल राहुल एज स्ट्रॉन्ग एज ही कैन, मतलब हमेशा से ओवरसीज कंडीशन में अगर आपका कोई क्राइसिस मैन है, अगर किसी पर आप ट्रस्ट कर सकते हो वो केएल राहुल है। तो इन दोनों ने जो पार्टनरशिप लगाई ना, आई थिंक वो सबसे बड़ी खूबी थी इस टीम की, और उस पर जिस तरीके से कैपिटलाइज किया। देवदत्त पड्डीकल का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, विराट कोहली का 100, मैंने कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, विराट जब 100 मारता है ना तो टीम का मूड अपलिफ्ट हो जाता है। बाकियों के 100 भी आपका माहौल बहुत सही कर देते हैं, बट व्हेन विराट कोहली स्कोर्स 100 ना, वो इनके दिमाग में घुस जाएगा। अब 2 खिलाड़ी इनके दिमाग में घुस चुके हैं और तीसरा घुसने का रास्ता बना रहा है। जायसवाल का पहला ही शतक है तो वो अपना रास्ता बना रहा है इनके दिमाग में घुसने का, जैसे वो इंग्लैंड के सर पर चढ़ गया था, ऑस्ट्रेलिया के सर पर बुमराह और विराट कोहली तो चढ़े हुए हैं ऑलरेडी, बुमराह उनके सर पर घुस चुका है। यानी वो होता है ना कि यार ऑलरेडी आने से पहले एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। सेम गोज विद यशस्वी जायसवाल, वो रास्ता यशस्वी जायसवाल भी बना रहा है। एंड नाउ एक खिलाड़ी और जिसके लिए उन्हें प्लान करना पड़ेगा, दैट्स रेड्डी गारू। रेड्डी गारू को उनको प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने छोटी छोटी लेकिन बड़ी मोटी बातें कर दी है इस टेस्ट मैच में, मतलब अपनी परफॉर्मेंस से। इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, बॉलिंग बहुत अच्छी डाली है, सब कुछ उनके हिस्से का हो रहा है भाई। आईपीएल देख लो, आईपीएल में रिटेन हो गए, विराट कोहली से डेब्यू कैप मिल गया, जब विराट ने 100 मारा अपने आइडल को गले लगा रहे हैं वहां पर और उनके साथ खेल रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिखाती है कि नीतीश कुमार रेड्डी इस वक्त पर जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। डेब्यू कैप भी मिल गई, विकेट्स भी ले लिए, बैटिंग से कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। एवरीवन इज अ फैन ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी नाउ। तो मेरे हिसाब से अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट थी। मोहम्मद सिराज इस टेस्ट मैच में आने से पहले एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग, भाई फॉर्म अच्छा नहीं है, भाई फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन इस विकेट पर खास तौर पर अपनी सीम के साथ जो वो खेल रहे हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, बट कभी सीम को हल्का सा इस तरफ लेफ्ट साइड से पकड़ते हैं, कभी सेंटर ऑफ द सीम पकड़ते हैं, कभी हल्का सा राइट साइड जाते हैं, कभी हल्का सा छुपाते हैं उसे, खेल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को दिक्कत हो रही है सिराज की सीम पोजीशन को पढ़ने में, और इसको लेकर के यहाँ पे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक गौरव जोशी नाम के गौरव जोशी, उन्होंने बहुत अच्छा पिक्चर्स के साथ समझाया हुआ है वो। तो ये चीज़ सही में ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर रही है। जिस तरीके से नीतीश राणा ने हार्ड लेंस डाली है वो बहुत परेशान कर रही है इन लोगों को। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये टेस्ट मैच देखोगे ना, इंडिया के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है टिक मार्क करने के लिए। ध्रुव जुरैल के बल्ले से नहीं आ रहा था, लेकिन आज उनका कैच देखो, वो उनकी विकेट कीपिंग एबिलिटी है जो इतने तगड़े रिफ्लेक्सेस थे कि उन्होंने हाथ करा और वो फंस गई बॉल पूरी आकर हाथ पे। तो इस तरह के कैचेस आपको लपकने पड़ते हैं शॉर्ट लेग पर, उन्होंने आज लपक लिया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, यस ध्रुव जुरैल विद द बैट नहीं परफॉर्म कर पाए, बट आप देखो टिक मार्क्स कितने सारे हैं। लेकिन स्टिल एक चीज मैं बताना चाहूंगा जाते जाते, अंडर द कार्पेट हमें जिस चीज को नहीं डालना चाहिए कि जहां पर असिस्टेंस मिल रही है फास्ट बॉलर्स को, वहां पे हमारी बल्लेबाजी बोल रही है, इनकी भी बोल रही है, इनकी हमसे बुरी स्थिति है, लेकिन हम अपने पर फोकस रखते हैं। हमारी स्थिति ज्यादा मतलब आपको परेशान करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इंडियंस, तो हमें आपको वो चीज ज्यादा परेशान कर रही है। और मैं यही चाहूंगा कि इंडियन टीम अंडर द कार्पेट नहीं डाले उस चीज को, जीत के जश्न में वो चीज ना भुला दी जाए, क्योंकि हमारे बॉलर्स हर बार इस तरीके से स्टेप अप नहीं कर पाएंगे। अब ये लोग पिंक बॉल से क्या करेंगे, तैयारियां शुरू हो चुकी है, रोहित ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है, चारों बॉलर्स आपके पिंक बॉल से डाल रहे थे। कैनबरा में आपका पिंक बॉल गेम है प्राइम मिनिस्टर्स 11 के अगेंस्ट 2 दिन का, 30 और 1 तारीख को स्टार स्पोर्ट्स उस मैच को दिखाएगा। आपका भाई वहां पर आपको होगा अपडेट्स देने के लिए। 29 तारीख टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन भी होगा, उन सारी चीजों को आपके लिए लेकर आऊंगा। पूरे टूर पर हूं यहां पर आप लोगों के साथ, तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा, और हम आप लोगों के साथ यहां से जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर जाना। थैंक यू।